गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय गुरु। ये कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क है। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये कार्यक्रम हम सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से एवं उनके अनुभवों से गुरुदेव के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना एवं गुरुदेव के प्रचार कार्य को गति देना है। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के मानसिक जप या 2 टाइम ध्यान से साधक की मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर जो कि मूलाधार चक्र में स्थित रहती है, ऑटोमेटिक योग करवाती है और साधक का मन प्राण बुद्धि को अपने वश में कर लेती है और साधक जो है मोक्ष तक विकसित हो जाता है, जिसको कलयुग के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी एवं गोरखनाथ जी ने इस योग को कल्प तरु की संज्ञा दी है। ये योग जो है वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आदि देहिक आदि भौतिक ये आदि देहिक, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव ने अपने जो कर कमलों से अध्यात्म विज्ञान की स्थापना की है। संपूर्ण मानव जाति को सिद्ध योग दर्शन से लाभान्वित करने हेतु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने अपने कर कमलों से गुरुवार यानी 25 दिसंबर 1997 के दिन वेबसाइट www.thecomforter.org की शुरुआत की थी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ये एकमात्र प्रमाणित वेबसाइट है। इसके अलावा संस्था की कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना गुरुदेव ने 10 मई 1993 को की थी। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। जो नए गुरु भाई बहन है, पहले हम उनको लेते हैं। दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई और संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव सभी को। कृपया कोई भी गुरु भाई हैंड रेज करे। ये कार्यक्रम हम सभी गुरु भाई बहनों का है। एक आकांक्षा आईडी से भी गुरु बहन जुड़ी हुई है। ओम प्रकाश जी चौहान गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया मंच पे आए और कैमरा और माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बोलिए। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही। हाँ, क्या हुआ आज ना जाने मन में एक विचार आया था कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे वो जीभ जो ऊपर चली जाती है ना तालुओं में, तो ये ध्यान में मेरे नहीं होता था। मैं जब खाना वाना खा के रात में सोता था ना, उस समय मैं मंत्र की चैटिंग करता था। उस समय ये चीज मेरे को होती थी सोने के टाइम। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैंने कहा यार गुरुदेव कहते हैं ध्यान के अंदर आपको ये योगी क्रिया होगी, जीभ तालों में चली जाएगी। मैंने कहा यार मुझको ध्यान में नहीं होती है,
और मैं जब सोता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ, उस समय मेरे को ये होती है, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे मन में एक शंका दौड़ी। तो मैंने आज जान से वैसे सुबह उठा और मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुदेव, आप कहते हो कि ध्यान में आप बैठोगे, उस समय ही आपको ये योगी क्रिया होगी, और मेरे को, मैं सोता हूँ उस समय ये होती है। तो मेरे को जब मैं शाम को सुबह शाम ध्यान में बैठता हूँ, उस समय क्यों नहीं होती? मेरे मन में ये विचार आया और गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की। तो गुरुदेव अंदर से मेरे को एक हल्की सी, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आज शाम को तेरे को होगी। अब मैं बोल रहा हूँ, गुरुदेव मेरे शरीर के अंदर एक अजब सी हो रही है। तो जो ही मैं ध्यान में बैठा, आज अभी सेशन में जुड़ा था, मैं ध्यान में बैठा और कुछ क्षण के लिए मेरे दोनों पाँव ऐसे थिरकने लगे, ऐसे भागते मान के बैठता हूँ, ऐसे थिरकने लगे। और उसके कुछ ही क्षण बाद में वो जीप उठी, उठ के खींची और तालों में जाके चिप गई। अब ध्यान के दौरान मेरे को 5-7 बार ऐसे घूट आए मेरे, वो मैं को पेट में उतारता गया। तो गुरुदेव ने आज मेरे को ये स्पष्ट करा दिया कि तेरे मन में जो शंका दौड़ रही है ना, आज इसका खुलासा होगा। और खुलासा गुरुदेव ने कर दिया है। आज मेरे को अति विश्वास हो गया है गुरुदेव की प्रति, अति विश्वास। तो मैंने कहा, आज सेशन में सबसे फर्स्ट मैं ही हाथ खड़ा करूंगा। तो गुरुदेव ये मेरे को कहना था, मैंने कहा सेशन में आज जी, बोलेंगे। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई, खेचरी मुद्रा आपको लगी है। तो आपको मतलब ये स्वाद कुछ टेस्ट आया क्या? स्वाद का एहसास हुआ कुछ? मतलब वो जैसे आप बोल। टेस्ट टेस्ट का मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, फीका फीका टाइप, और खूब मुंह में आ रहा है, और जीभ अंदर घुस के, जीभ ऊपर तालों में ऐसे ऐसे कर रही है ऊपर, और मेरी गर्दन जो है ना ऐसे हो गई। जी, ये मेरे को आज अनुभूति गुरुदेव ने करवा दी कि लिए तेरे मन में जो शंका है ना, वो आज मैं दूर करता हूँ। जी। गुरु भाई और ये जैसे मेरे जैसे साथ में अपना ऐसी समर्पण। केजरी मुद्रा। हाँ बोलिए हाँ गुरु बोलिए। बहन। जैसे जैसे आप अपना बोलिए। गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ता जाता है, तो अपनी मतलब जो भी अपने मन में भाव आते हैं या विचार आते हैं, तो वो सब सच हो जाते हैं। गुरुदेव उनको सच कर देते हैं। हाँ, आज मेरे को, आस्था और समर्पण। मैं बहुत, मेरे को एक खुशी महसूस हुई है कि गुरुदेव वास्तव में आज मेरे को ये जो मन से अंदर से बोले ना, गुरुदेव आज मेरे को स्पष्ट करके दिखा दिया कि ये ले, तेरे मन में शंका दौड़ रही थी, इसका निवारण करता हूँ मैं आज, और कर दिया गुरुदेव ने आज। जी। बस तो गुरु बहन, इन मेरे को इतना ही कहना था, और आप कहिए जी, इसके केजरी मुद्रा के बारे में। हाँ, पूछते हैं अपन गुरु भाइयों से, जो अपने अनुभवी गुरु भाई हैं। यहाँ जो हाँ ये अपने ओम प्रकाश जी गुरु भाई हैं, इनको आज खेजरी मुद्रा लगी है। और मेरी भी एक जिज्ञासा थी कि मुझे भी खेजरी मुद्रा लगी है बहुत बार, लेकिन मुझे कोई स्वाद का कोई एहसास नहीं हुआ। टेस्ट जो है मेरे इसका को मुझे एहसास नहीं पांच हुआ। सात बार कृपया मेरे को कोई भी भी गुरु एहसास नहीं भाई हुआ, बहन लेकिन मेरे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले। मतलब जब स्वाद का कुछ पता नहीं चलता, मुझे तो नहीं चला, पर हालांकि लगी मुझे, जैसे गुरु भाई बता रहे हैं, ऐसे बहुत बार लगी। पर कोई भी गुरु भाई कृपया थोड़ा सा प्रकाश डाले। बहुत सारे गुरु भाई हैं, ने किसी का नाम बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुरु भाई आए, ये सब मंच अपन सभी गुरु भाई बहनों का है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चौथवल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई साहब भी हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश डाले इन गुरु भाई की जिज्ञासा पर। मेरी भी है, क्योंकि मुझे भी लगी, लेकिन मुझे ऐसे बोलते ना खट्टा मीठा स्वाद ऐसा कुछ कभी लगा नहीं। मेरे तो को वो भी क्या नहीं लगा खून खींच गुरुदेव। गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय मुद्दा गुरुदेव। तो हमको तो अभी तक लगी नहीं, लेकिन गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि उसका जो स्वाद आता है ऐसा होता है तो कोई भी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि उसका टेस्ट उससे पहले कभी किसी ने लिया ही नहीं। तो उसके बारे में वो जानकारी बता नहीं सकता उसका टेस्ट कैसा है बोल के। ये गुरुदेव की वाणी में बहुत बार मैं सुना हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। आप बता नहीं सकते, क्योंकि आज दिन तक आपने कोई ऐसा वो टेस्ट देखा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया ऐसा। वो एक अजीब स्वाद रहता है। गुरुदेव कहते हैं ना अपनी वाणी में, उसका स्वाद एक अजीब सा होता है, तो साधक बता नहीं सकता उसका टेस्ट कैसा था। ये मेरे साथ और में हुआ है। बहुत गुरु भाई बहनों की अपन खेचरी मुद्रा की तस्वीरें भी अपने सामने आती है, कभी कभी फोटो में देखते ही हम। अब रामलाल जी आएंगे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव भाई। परम गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय जैसा कि गुरुदेव गुरुदेव भाई। जी गुरु भाई, ओम प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव ये कहते हैं हाँ जी, बोलिए। जैसा कि गुरुदेव अपने स्पीच में कहते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान के दौरान जो लगने वाली खेचरी मुद्रा है, एक सहस्त्रार से एक रस टपकता है जो संपूर्ण बॉडी में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना विकसित कर देता है कि साधक असाध्य रोगों से मुक्त हो जाता है। अब कुछ साधकों को ऐसा होता है कि खेचरी मुद्रा पहली बार में लग जाती है और कुछ साधकों को कई वर्षों के बाद, कई दिनों के बाद में लगती है। हर साधक को खेचरी मुद्रा लगना जरूरी नहीं है। हाँ, खेचरी मुद्रा के जहां तक स्वाद की बात है, पहले तो खेचरी मुद्रा के लक्षण क्या होते, लगती क्यों है, शरीर के अंदर किसी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई या ऐसे अंतर में ऐसी जरूरत है तो कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जीभ को तालू में चिपका देती, ऊपर ले जाकर के वहां से एक सहस्त्रार से जो रस टपकता है उसे हमारे योगियों ने अमृत कहा है। और जैसा कि गोरखनाथ जी ने भी कहा कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सबुरा होय कि भर भर जाए निगुरा जाए प्यासा। तो ये इसे एक जो अमृत कहा है, अमृत यानी एक ऐसा रस है बॉडी के अंदर जो स्वयं सहस्त्रार में है, ईश्वर तत्व, ईश्वर के स्थान से वो स्वयं ईश्वर उसे बॉडी के अंदर फैला करके इस बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं खेचरी मुद्रा लगी इसका मतलब आखिरी जन्म है। अब खेचरी मुद्रा के लक्षण होता है कि बहुत सारे साधकों की जीभ उलट करके तालू में चिपक जाती है। अब खेचरी मुद्रा के जहां तक है जो अलग अलग स्वाद इस उसमें टपकते हैं, यानी किस स्वाद की आपको जरूरत है बॉडी के अंदर, तो जैसा उस बॉडी की डिमांड है वैसा स्वाद आता है। मुझे प्रारंभिक काल में खेचरी मुद्रा लगी थी, पहले तीसरे चौथे दिन खेचरी मुद्रा लगी, मैं उस समय बहुत मानसिक तनाव में था और डॉक्टर्स की दवा ले रहा था मैं, मनोचिकित्सक की। तो मैं तीसरे चौथे दिन जैसे मैं दीक्षा लिया तो मेरी खेचरी मुद्रा लग गई। और पहले प्रारंभिक काल में मुझे बहुत मीठा मीठा स्वाद आता था, पूरा मुंह रस से भर जाता था, पूरा मुंह भर जाता था और फिर वो अंदर गटक जाता था, अपने आप अंदर चला जाता था। फिर धीरे धीरे उसका स्वाद नमकीन नमकीन जैसा हो गया। फिर कहीं बहुत सी बार ऐसा लगा खेचरी मुद्रा लगी लेकिन उसका स्वाद नहीं आया, क्योंकि नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, स्वाद तो था लेकिन हमारी जो क्षमता थी उस स्वाद को ग्रहण नहीं कर पा रही थी। इस कारण से ऐसा लगता है कि शायद उसका जो हमें स्वाद नहीं लग रहा। तो साधक को खेचरी मुद्रा के दौरान अलग अलग प्रकार के रसों की अनुभूति होते, जो रस होते, जितने प्रकार के जो यानी जो जल का जो स्वाद होता है, जल की तन्मात्रा स्वाद कहलाती है। तो स्वाद हमारी बॉडी में जिस जिस स्वाद की जरूरत है और जिस अंग को जिस स्वाद की जरूरत है, उसी प्रकार से वो अलग अलग चक्रों में जिसकी जरूरत है वहां पर वो चला जाता है। 7 चक्रों के बाद में भी अन्यानी लाखों लाखों चक्र इस बॉडी के अंदर है। तो कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि हमारा जो ऋग्वेद दर्शन है वो कहता है कि 7 चक्रों से इस बॉडी की रचना हुई है, 7 तत्वों से बॉडी, तो अन्न प्राण मन और विज्ञान, फिर सच्चिदानंद। अब जहां जिसको अन्न प्राण मन विज्ञान पर काम करना है कुंडलिनी शक्ति को, तो वहां यदि उसमें जरूरत है तो उसी हिसाब से उसको रसा यानी आज्ञा चक्र से ऊपर चली गई ना, तो वहां पर फिर पांचों तत्व जो है वो
आकाश तत्व में जब वो कुंडलिनी शक्ति और वहां यदि वो जरूरत पड़ रही है तो फिर शायद वहां पर उसको हमें अनुभूति न हो उसकी कौन सा रस आया। इसलिए किसी को रस की अनुभूति होती है, किसी को रसों की अनुभूति नहीं होती है। और खेचरी मुद्रा लगना ये साधक के लिए गुरुदेव स्वयं कहते हैं खेचरी मुद्रा लग गई ये आखिरी जन्म है, यानी आखिरी जन्म है। गुरुदेव ने ये वाक्य भी बोला कि समाधि नहीं लगेगी, समाधि नहीं लगेगी तो मोक्ष नहीं होगा। समाधि की पहली शर्त है रोग मुक्ति, और रोग मुक्ति के लिए ही कुंडलिनी शक्ति खेचरी मुद्रा लगवाती है। अब ऐसा रोग है तो उसके लिए लगवाती नहीं, तो बहुत सारे साधकों को जरूरत नहीं होती, तो वो ऐसा लगता है कि अच्छा बहुत सी बार पता क्या होता है, नींद में ही लग जाती है खेचरी मुद्रा, चलते चलते लग जाती है। और मुझे आज तक ही लगी आ रही, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरे शरीर में रोग है, लेकिन फिर मैं कभी कहीं चेक करवाता तो कहीं रोग तो निकलता नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं किसी न किसी तत्व के ऊपर, किसी न किसी चक्र के अंदर, सातों तत्वों में से, सातों चक्रों में, तीनों ग्रंथियों में कहीं न कहीं कोई कार्य चलता रहा है, उसकी जरूरत होती है, तो इस हिसाब से खेचरी मुद्रा लगती है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अभी गुरु भाई, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे पूरी बॉडी में एक कंपन दौड़ रही है, पूरी बॉडी में कंपन दौड़ रही। अब जाके मेरे बिल्कुल शांत हो गई। आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल। एक अनुभव और बताता हूँ जी। हाँ, खेचरी मुद्रा जब लगती है ना, तो जैसे ही तालू में चिपकती बॉडी के अंदर पूरी जो 72,000 नाड़ियों में कंपन होता है, ये अनुभव अच्छे से मुझे भी हुआ है ना। ऐसा लगता है कि एक नशा सा छा गया है, ऐसा लगता है कि बैठ जाए पर चला नहीं जाता। तो ये अनुभव, क्योंकि उसका नशा है ना, वो अमृत है, वो नशा है ना, वो नाम कुमारी का नहीं, कुमारी का नशा, कुमारी है वो भी, क्योंकि नाम जपते 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 नाम जप नहीं रहा है, तो यदि वो खेचरी मुद्रा लगवा दी ईश्वर ने, तो वो एक नशा है, एक दिव्य अमृत है। अमृत को सहन कर पाना इस बॉडी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन गुरुदेव इतना ही रस छोड़ते हैं जितना बॉडी को जरूरत है। ये बात है जी। ठीक है। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुनीता गुरुबेन ने भी हैंड रेज किया है। सुनीता गुरुबेन कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। खेचरी मुद्रा का प्रसंग चल रहा है, तो मैं अपना ही अनुभव बताना चाहूंगी गुरु भाई को कि मुझे रोजाना खेचरी मुद्रा लगती है और दिन में कई कई बार लगती है गुरु भाई। और जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है 2010 से, तो लगभग 4-5 महीनों के बाद ही मुझे ये खेचरी मुद्रा स्टार्ट हो गई थी। और ये बात अलग है कि शायद मेरी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मुझे ये लगती है। और कई कई प्रकार से लगती है गुरु भाई, जैसे अब तो क्या है, इसका टेक्निक ही बदल दिया गुरुदेव ने, इसका तरीका ही बदल दिया है। पहले तो ये जीभ पहले लंबी हुई मेरी, बहुत दिनों तक तो इस जीभ को लंबा किया गया बाहर निकाल के, ध्यान में या ध्यान के अलावा भी चलते फिरते या जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो लग जाती, मतलब लंबी होती थी जीभ। और लंबी होने के बाद ये धीरे धीरे अंदर जाने लगी, और अंदर भी ये पूरी नहीं जा पाती थी। इसको काफी अभ्यास करवाया गया, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई गई इसको अंदर तक, उस पॉइंट तक ले जाने के लिए। फिर ये धीरे धीरे ये पॉइंट तक पहुंची, और इतना रस आता था गुरु भाई बहनों, इतना रस आता था कि जैसे कटोरा भर भर की। मैंने कई बार अपनी गुरुदेव कवित लिखवाया करते थे मुझसे, तो मैंने अपने उस कवित में भी इसकी रचनाएं गुरुदेव ने करी, स्वयं गुरुदेव ने करी है, मैं तो होती कौन हूँ। तो उसमें भी गुरुदेव ने कई बार लिखवाया कि भर भर प्याला अमृत पीऊं, कुछ इस तरह से कई लाइनें लिखवाते थे। और इतना रस आता था कि मैं घटकते में परेशान हो जाती थी। ऐसा लगता था कि कई बार गुरुदेव से प्रार्थना करती, गुरुदेव क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब जो स्थिति है वो ये है कि अब तो निरंतर ही मेरे गले में वो जीभ तक तो आता ही नहीं है, टेस्ट जीभ तक तो वो आना ही बंद हो गया। अब निरंतर मेरे गले में वो क्या, जो अभी द्वारा रामलाल जी भाई साहब ने बोला है, गगन बिन मंदिर बिच पूरा जहां अमृत का बासा, नुकरा हो सुगड़ा हो सो भर पिए, नुकरा जाए प्यासा। तो वो जो गगन मंडल वाला जो कुआं है वो मेरा खुल चुका है लगभग, मुझे ऐसा अनुभूत होता है। और मेरे जैसे अभी थोड़ा सा माइक सॉरी कैमरा ऑन कर लीजिए हल्का सा। जी गुरु कर लीजिए। हाँ, तो जैसे पूरे दिन भर, जैसे विद्यालय में भी होती हूँ तो घर पर भी होती हूँ, तो ये इस तरह से मेरे को ये योगिक क्रिया होती है, पूरे दिन भर चलती है ये, कभी कभार बंद होती है जिसमें गृह कार्यों में लग जाती हूँ, इस तरह चलती है।
तो ये जो है, मैं पहले बीच में सोचती थी, मगर गुरुदेव डिप्रेशन तो कब ही खत्म हो गया, आप क्यों करवा रहे हो? लेकिन पता नहीं वो पराशक्ति की इच्छा है कि ये इसलिए होता है कि मेरा जो ब्रह्मांड है, शायद अब इसमें कोई शायद भी नहीं होता है, ये दर्शन बिल्कुल अनूठा और बेजोड़ है, इसमें कुछ भी अपन कयास नहीं लगा सकते। पर ये जो होता है ना, तो मैं तो जहाँ तक यही समझती हूँ, हम भौतिक प्राणी तो थोड़ा बहुत तो जज करते ही है, तो ये जो होता है तो शायद ये मेरा ब्रह्मांड या कोशिकाएं या कुछ भी कह लो, आज कुछ ना कुछ तो खुल रहा है यहाँ, और इस पर जब दबाव पड़ता है इस तरीके से, तो ये चीज क्या है कि मेरा जो रस अंदर से टपक रहा है, वो रस जो टपक रहा है वो निरंतर बना हुआ है, 24 घंटे चलता है वो रस, और उसने मुझे टेस्ट तो उसका क्या बताऊंगा आपको, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि कैसा टेस्ट है, लेकिन एक गुरु भाई ने मुझे बताया, उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आपको धातु जैसा टेस्ट तो नहीं आता कुछ, फिर मुझे एकदम याद आया, मगर हाँ ये धातु जैसा टेस्ट ही लगभग लगता है, धातु जैसा ही महसूस होता है मुझे, मीठा जैसे आरो वाटर होता है उससे भी कई गुना मीठा, और नमकीन तो मुझे कभी आया ही नहीं, वो टेस्ट तो मुझे कभी नहीं आया, सीखा है नमकीन तो, यहाँ तो आरो वाटर से भी तेज टेस्ट रहता है, और अब तो धातु वाला टेस्ट निरंतर बन रहा है। और आश्चर्य का बात देखो कि ये कैसा विज्ञान है, आश्चर्यजनक विज्ञान है कि जीभ पर टेस्ट नहीं आता, जबकि भौतिक प्राणियों को अगर जीभ पर अगर टेस्ट नहीं आए तो हम उसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो टंग है वही स्वाद ले सकती है, स्वाद कलिका तो टंग में ही होती है ना, लेकिन मेरी तो स्वाद कलिका गर्दन गले में है, मेरे को गले में भी स्वाद आ रहा है, निरंतर वो स्वाद बना हुआ है। आप देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य, अगर किसी साधारण मनुष्य को बताएं ये चीज तो वो हमें बिल्कुल पागल सिद्ध कर देगा कि आप बिल्कुल पागल हो चुके हो और अपना आप ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव अपने स्पीच में कई बार बता चुके हैं कि ये मानवता में होने वाला ड्यू विकास है, ये तो होना ही, ये तो हम लोगों को अभी आश्चर्य लग रहा है, इससे बड़े बड़े दौर में बहुत सारे आश्चर्य, कबीर जी अपने दोहों में बहुत सारे अचरज देखा भारी रिश्ता दुख अचरज देखा भारी, इस तरह के कई दोहे कबीर जी ने अपने लिखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं कबीर की साखियों को, तो ये सारा कोई विशेष आश्चर्य तो नहीं है, पर अभी तो हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे, हमें अभी तो ये आश्चर्य ही लग रहे हैं। बाकी ये जो खिचड़ी मुद्रा का है, इसका कोई तोल नहीं है, कोई मापक नहीं है इसका, ये तो परादर्शन है, पराविद्या है, ये पता नहीं किस तरीके से। अब मुझे शीतली भी लगी, और बाद में मुझे एक गुरु बहन ने बताया कि आपकी शीतली है, मेरी जीभ पे इस तरह से होती थी, ऐसे लंबी होकर ऐसे इस तरह से, फिर ये इस तरह हो जाती थी, तो ये क्या है, ये शीतली फिर बाहर से श्वास खींची जाती थी, ठंडी ठंडी वायु अंदर प्रवेश करती थी गले, तो ये शीतली मुद्रा होती है, शीतली होती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं योग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और एक गुरु बहन ने चर्चा के विषय में जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि आपको ये शीतली लगती है, तो पता नहीं क्या गुरुदेव इस बॉडी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और अब ये स्थिति है कि विद्यालय में 15 अगस्त का प्रोग्राम आ रहा है, उससे पहले एक 12 तारीख को देशभक्ति गायन पूरे देश में एक साथ होगा, तो हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम का शुरू से ही अच्छा शौक है थोड़ा सा, तो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो मेरा गला रोज चिल्ला के उन बच्चों के बीच में, छोटे छोटे बच्चों बड़े बच्चों के बीच में चिल्लाना पड़ता है, तैयारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरा गला रोज खराब हो जाता है, और गुरुदेव इतना रस बनवाते हैं अंदर से, इतना टपकता है ना वो, कि मेरा दूसरे दिन विद्यालय जाती हूँ बिल्कुल ओके मिलता है मुझे, फिर घर आती हूँ जब तक फिर डाउन हो जाता है खराब, फिर दोबारा जाती हूँ जब तक बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं गुरुदेव, कहीं कोई गले में दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, बहुत अच्छा शानदार अनुभव हो रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगी गुरु भाई कि अभी आपको शुरुआत में लगी है, अभी तो आप तरह तरह के टेस्ट चखिए और तरह तरह के अनुभूत कीजिए आप, ये तो पराविज्ञान है, पराशक्ति का खेल है, उसका एक तरह से रास है ये, और वो हमारी मनुष्य की बॉडी में वो रास ही करती है एक तरीके से, इसको रासलीला ही कहेंगे उसकी। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन से पूछना था कि जो खेचरी मुद्रा उनको लगती है तो उसमें वो जीभ उनकी उलट के पीछे जाती है या जीभ खिंच के छोटी होकर पीछे जाती है? नहीं गुरु बहन, क्या है वो खींचने का अभ्यास कराया था पराशक्ति ने मुझे, शुरू में तो क्या है वो खींचने का अभ्यास कराया था पराशक्ति ने, जैसे देखिए इस तरह से मैं आपको बता ही देती हूँ। अच्छा, ऐसे तो आप
ऐसे इस तरह से बहुत लंबी हो जाती थी, अब तो नहीं हो रही इतनी लंबी, बहुत लंबी हो जाती थी। मैं खुद भी आश्चर्य करती थी उस समय। फिर उसके बाद क्या है कि वो धीरे-धीरे अंदर जाने लगी और अंदर जाके वो एक निश्चित पॉइंट पर छूने का प्रयास करती थी। फिर धीरे-धीरे अभ्यास से ही, शायद पिछले जन्मों में मेरा अभ्यास नहीं रहा होगा, कई साधकों तो शुरू में ही क्या है कि तुरंत ही वो उस पॉइंट को पकड़ लेती है। और हमें इसका क्या प्रैक्टिकल करवाया गया, और लगभग मुझे तो सारी चीजों का प्रैक्टिकल करवाया गया। मुझे कोई चीज आसानी से नहीं दी गुरुदेव ने, दी तो सारी चीजें बहुत जल्दी, लेकिन उनका क्या है एक साइंटिफिक तरीके से करवाया। गुरुदेव कहते हैं ना कि ये पूरा साइंस है, तो मैं क्या है बचपन से ही बहुत शंका रही हूँ, मैं जल्दी से विश्वास नहीं करती किसी चीज पर, मेरे मन में शंका संदेह बने ही रहती थी। तो गुरुदेव ने कहा कि ये मानने वाली नहीं है, इसको तो साइंटिफिक तरीके से। ऐसे ही मुझे मेरा डिप्रेशन का भी, वो बिल्कुल दीवारों से सारा करना, जमीन में सारा करना, इस तरह से अपनी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जैसे करवाता है एक्सरसाइज, इस तरह से सारा ही साइंटिफिक तरीके से मुझे करवाया। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा प्रयोग था गुरुदेव के द्वारा। बाकी बहुत अच्छा लगता था मुझे। सुनीता गुरु पूछ रही हूँ कि जब आपकी जीप पीछे जाती है ना, चिपक तालू के ऊपर चिपकती है, तो वो उलट के जाती है या पीछे खिंच के जाती है पीछे की तरफ? वो इस तरह से उलटती है बहन, देखिए ऐसे तो नहीं खुलता, अचानक से ही पहुंच जाती है, वो अंदर खींच के भी चली जाती है। कई बार अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उलट के भी चली जाती है। आपने बहुत अच्छा जिज्ञासा व्यक्त की। कई साधकों को तो क्या है एकदम उलट के जाती है झटके से, मेरी क्या उलट के कम जाती थी, लंबी होके तुरंत खींचती थी ऐसे, जैसे ये लंबी हो गई और फिर एकदम झटके से पीछे जाती थी। तो ये कई प्रकार होते हैं इसके, मैं ना आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका कोई नहीं है, कोई पैमाना नहीं है इसमें। गुरुदेव ने अपने स्पीच में ये बोला है कि जो खेचरी मुद्रा जो है ना, उसमें जीभ खींच के पीछे जाएगी और तालू पे चिपकेगी, और जो एक बार जो जीभ उलट के ऊपर लगती ना तालू के, वो खेचरी मुद्रा नहीं होती है। देखिए गुरु बहन, मैं तो इतना दार्शनिक गुरुदेव ने अपने स्पीच में बोला है, आप सुनना कभी? हाँ गुरुदेव बहुत सारी चीजें इस स्पीच में। नहीं, अपन जो भौतिक प्राणी है ना, इस दर्शन की इतनी, जैसे गुरुदेव चाहते हैं ना, गुरुदेव जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, उनका क्या मंतव्य है, उनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य बताना साधकों को। बाकी ये कि अपन इस दर्शन की कोई विशेष दार्शनिक व्याख्या अपन नहीं कर पाते, अपन उस स्तर पर अभी नहीं है। इसका एक पॉइंट खोल के मैं गुरुदेव की बात ही बोल रही हूँ, जो गुरुदेव की स्पीच हाँ जी, आपकी जीभ पीछे की तरफ खींचेगी और तालू के चिपक जाएगी, वो खेचरी मुद्रा है। अब इसमें आपको तो खींच के, हाँ जी, हाँ खिचड़ी में भी गुरु बहन कई खिचड़ियां होती है, खिचड़ी। अब मैं तो नहीं जानती कौन सी खिचड़ी लग रही है। मैं तो देखिए कभी भी इस दर्शन में नहीं घुसी, मैंने चक्कर में अरे गुरुदेव की स्पीच की एक बात तो कर सकते हैं ना अपन, उनकी श्रीवाणी में जो उन्होंने बोला, मैं उसी की बात कर रही हूँ। बुद्धि का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है, जो होगा वो अपने आप होगा। बिल्कुल गुरु बहन, अपन इसमें बिल्कुल नहीं घुसे, अपन प्रेम से प्यार से और अच्छी तरीके से भावपूर्ण साधना करें तो ही बेटर है। जो हो रहा है दृष्टा भाव से देखते जाए। ओम प्रकाश जी भाई साहब को भी मैं यही कहूंगी कि ज्यादा इसमें नहीं घुसे, गुरुदेव का ये प्रेम प्रसाद है, ग्रहण करें, आनंदित हुए। ठीक है, ये मैं ऐसे बोलता हूँ कि जीभ में उलट के तालू के मेरी भी चिपकती रहती है बार बार, तो मेरे को लगता है वो खेचरी मुद्रा नहीं तो जो मुंह में पानी जीभ उलट के, बात तो सुन लो आप। तो जो जीभ उलट के मेरी तालू के लगती रहती है, बहुत बार लगती है, और मुंह में पानी भी आता है, तो वो मैं तो जहां तक सोचती हूँ सलाइवा है उसके ऊपर निकल लेते हैं मुंह के अंदर। और जो खेचरी मुद्रा में गुरुदेव स्पीच है, उसमें वो मेरे कभी नहीं लगी कि जीभ पीछे की तरफ खींच करके तालू पे लगेगी, मतलब वो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं इसलिए मेरी जिज्ञासा थी इसको पूछने के बारे में। कि बिल्कुल आपकी जिज्ञासा उचित है। देखिए गुरु बहन, ये जो लार है ना, लार, आप लार की स्टेज पर हो मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये लार जो होता है ना, कि अपना साइंस भी कहता है कि अगर मुंह में लार नहीं बने तो खाना भी नहीं पचता है, हमारा पाचन तंत्र कार्य नहीं करता है। तो लार आपका बन रहा है, और लार से क्या है, आपका भोजन अच्छे से पचेगा, अच्छा सा आप वर्क कर पाएंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। लार से संबंधित है ये हमारी पाचन क्रिया। तो इसमें आपको क्या कोई पैमाना नहीं है गुरु बहन। खिचड़ी मुद्रा भी गुरुदेव लगवा देंगे। जब आपका ये शुरुआत हो गई है ना, स्टार्टिंग, तो उस पॉइंट तक भी आपको उस स्टेज पर भी गुरुदेव ले जाएंगे। आप तो बस प्रेम से उसको ग्रहण करिए, उस मीठे प्रसाद को। तो यही कहूंगी, उसको एक मीठा प्रसाद ही मान के चलिए आप। बाकी आप ज्यादा उलझेंगे तो इसमें उलझेंगे, उलझना नहीं है।
हमें सिर्फ नाम जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, और जो गुरुदेव देते जा रहे हैं धीरे धीरे प्रसाद, उसे प्रेम से ग्रहण करना है। बस ये इतना ही कहना चाहूंगी जी गुरुदेव। जय गुरु। जी गुरुबहन। गुरुबहन, खेचरी मुद्रा तो बहुत छोटी चीज है, इसमें तो हमें नया जीवन मिल जाता है गुरुदेव के दर्शन में। अनूप जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन। कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई, अगर कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं ऑन कर सकते हैं, उसके लिए क्षमा जी चाहता हूँ। जी। मुझे कहाँ एक से जुड़ते हैं आप? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। मुझे केवली ज्ञान गुरु भाई से थोड़ी सी एक डाउट पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे वो इनको भी सुन। मानसिक प्रॉब्लम था, तो दवा खाते खाते इन्होंने यौगिक क्रिया की, तो दवा कैसे छूटा? क्योंकि मैं अभी दवा खा रहा हूँ और मेरे से यौगिक क्रिया भी खूब होती है, दिन भर होती है, जब मंत्र जब करता हूँ तब होती रहती है यौगिक क्रिया, लेकिन दवा खाना पड़ रहा है। दवा कैसे छूटेगा वही पता, कैसे चलेगा, कैसे पता करूंगा मैं प्रोग्रेस? गुरु भाई केवली ज्ञान भाई। इसमें तो अपने को, हाँ वो भी बोलेंगे, 1 मिनट में भी बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें अपने को बुद्धि का प्रयास नहीं करना। जो गुरुदेव ने 2 कार्य अपने को बताया, नाम जप और ध्यान। ध्यान के दौरान योगिक क्रियाएं होगी और मन में, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड की छूटी है दवाई, पिछले 10 साल से वो दवाई ले रहे थे, और जब छूटने लगी तो पता ही नहीं चला कि कब मतलब छूट गई। नहीं तो मेरा तो ध्यान में हो ही रहा है, और ध्यान के बाद जब भी जब कर रहा हूँ मंत्र तब भी हो रहा है यौगिक क्रिया। जी जी। हाँ, लगातार। केवल रामलाल जी गुरु भाई, कृपया इनकी जिज्ञासा प्रकाश डालें। जय गुरुदेव भाई जी। जय गुरुदेव। एक्चुअल में क्या होता है, जब साधक मंत्र जप और ध्यान करने लगता है ना, तो दोनों काम से हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियात्मक बदलाव आते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के कुछ योग करवाती है, जिससे फिजिकल डिजीज समाप्त हो जाती है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जब होगा तो मंत्र का नशा चढ़ जाएगा, तो अक्षय आनंद आने लग जाएगा। तो जो मानसिक तनाव और मानसिक तनाव से जनित अन्य सभी प्रकार के जो 80 प्रकार के रोग कहे जाते हैं, वो सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हमें डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर की दवा लेता है ना, तो क्योंकि गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, गुरुदेव ने एक वाक्य बोला, मैटर प्लस स्पिरिट, कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा। पर चूंकि यदि, क्योंकि वो जो मैटर है, मैटर के पीछे भी स्पिरिट है। यदि हमारी सारी श्रद्धा स्पिरिट पर चली जाए तो मैटर अपने आप ही छूट जाएगा। तो किसी साधकों से छोड़ना नहीं पड़ता उसको, आपको बुद्धि के प्रयास से कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। वो सारे साधक कहते छोड़ दो, फिर उसके बाद अचानक उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता, तुमने क्यों छोड़ दिया? तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से इस बात का करेक्ट जवाब दूंगा, 100 गुना करेक्ट जवाब दूंगा। आप अपनी दवा लेते रहिए, अंतर से अपने आप ही इच्छा खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं दवा लेता था, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली लेता था, और मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव मुझे बहुत समस्या रहती, तो गुरुदेव ने मुझे कहा बेटा आइसक्रीम खा लेना। तो मुझे पहले तो लगा कि गुरुदेव ये क्या बोल दिए, तो पर चूंकि गुरुदेव का आदेश था, तो मैं रात को 10 बजे आया और जो वाडीलाल की एक आइसक्रीम की जो दुकान थी उस पर गया, और 1 के बजाय 2 आइसक्रीम लेके खा गया। आइसक्रीम खाने के बाद रात भर में मेरे अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए, और अचानक क्या हुआ कि उन गोलियों से मुझे, गोलियां तो मैं रखता था कि कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए, क्योंकि अभी भय भी लग रहा था ना, कि प्रारंभिक अवस्था थी, क्योंकि बहुत द्रुत गति से काम हुआ था मेरे साथ। तो गोली में रखता था, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी तो खा लूंगा। लेकिन जैसे उस गोली को देखता, गुरुदेव कहता, मतलब अंदर से एक आवाज आती, नहीं गोली मत खा। एक अंदर से आत्मबल प्रकट किया जाता था, गुरु की शक्ति अंदर से बोलती थी। तो एक दिन नहीं खाई, फिर अगले दिन फिर आवाज आई, आज भी मत खा। फिर ऐसे करके 2-3 दिन नहीं खाई, और फिर अचानक भूल ही गया उस गोली को लेना। तो इस प्रकार से साधक अपने आप वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति डिमांड करती है। गुरुदेव कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई का मैटर है, यानी अंदर डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो मैटर की सप्लाई है, तो मैटर की सप्लाई में कोई भी चीज आ सकती है, नशे की चीज है, दवा भी एक नशा है। अंदर से डिमांड समाप्त हो जाएगी तो आपकी दवा छूट जाएगी। तो आपको बुद्धि के प्रयास से कुछ नहीं छोड़ना है। आप तो गुरुदेव को कहो कि गुरुदेव मेरा मंत्र जप और ध्यान करवाइए, मुझसे समर्पण करवाइए। मैं नहीं जानता समर्पण क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ध्यान क्या होता है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आप परमात्मा है। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रत्येक साधक जब
इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर सबसे पहली शर्त है, आध्यात्मिक यात्रा में बिना गुरु के नहीं चला जा सकता। गुरु तो बहुत बनाते हैं औपचारिकता वश, लेकिन गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ये पहली शर्त है। जी जी जैसे भगवान राम अपने गुरु के साथ में वन में चले गए कि मुझे शास्त्रों की विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण अपने गुरु के लिए मथुरा को छोड़ करके उज्जैन में चले गए। गुरुदेव अपने गुरु के लिए सब कुछ छोड़ करके अपने गुरु के समाधि पर चले गए। वहां से जो आदेश आया तो उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया कि मेरे गुरु का आदेश है। तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। अभी कल जो था मैंने नींद की गोली तकिए के नीचे रख दी थी गुरुदेव, मैं बोला कि आज नींद की गोली नहीं खाऊंगा। फिर 2 बजे रात को नींद खुली, 2 बजे तक मतलब ऐसे रहा, लेकिन फिर 2 बजे रात को खाना पड़ गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, खाली तो कोई समस्या नहीं, और नहीं खाओगे तब भी कोई समस्या नहीं। समस्या है क्योंकि माइंड का खेल है, साइकोलॉजी। 1.5 महीने से मैं घर पे हूँ, बैंक कर्मचारी हूँ मैं, और गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब भौतिक जीवन में तो जीवन यापन करना ही पड़ेगा गुरुदेव, बाकी अब तो समर्पित है, पूरा जीवन आपके चरणों में ही है। तो कह रहे हैं 10 से 15 अगस्त के बीच में तू ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। हाँ तो मेरा अंतरात्मा जी गुरु भाई, बिल्कुल अंतर से आवाज आ रही, तो इस विषय को इसी बात से पुष्टि हो जाएगी कि गुरुदेव आपके अंतर में विराज होकर के आपको कुछ कह रहे हैं। आप उस आवाज को सुनिए, बहुत शांत भाव से साधक बैठेगा और गुरुदेव की वाणी सुनेगा तो वो अंदर से एक आवाज आएगी, तो वो आवाज को सुनिए। उस आवाज वो आवाज है वो कहीं अंतर जगत की आवाज है, क्योंकि अंतर्मुखी आराधना अंतर जगत की यात्रा है, तो अंतर से आवाज आएगी, उसी के आधार पर अपने जीवन के करना है। बाहर किसी साधक से कुछ सुनने की जरूरत नहीं। हाँ, अनुभव सुन सकते हैं, मैं अपना अनुभव सुना सकता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज आपके साथ हो। हाँ, इससे आत्मबल जरूर मिलेगा कि नहीं एक गुरु भाई के साथ ऐसा हो सकता। गुरुदेव कहते हैं एक का एड्स ठीक हो जाए तो दुनिया सभी का हो सकता है। एक का मानसिक तनाव ठीक हो सकता है। अभी कल परसों एक हमारे वहां से चट्टोपाध्याय कौन से गुरु भाई जुड़े थे, उनका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा परेशान थे और उनकी गोलियां छूट गई। ऐसे कई साधकों की छूट गई। अभी गुरु बहन बोल रही इनके हस्बैंड की छूट गई। तो ये जो गोलियां छूटना एक सामान्य सी चीज है गुरु भाई, पता नहीं लगता कब छूट जाएगी। इसलिए आप अपने सहज भाव से आराधना करिए और जैसे जैसे अंदर से इच्छा होती है वो खाइए, नहीं इच्छा होती मत खाइए। जय गुरुदेव। 10 साल हो गया डिप्रेशन के मुझे। कोई बात नहीं गुरु भाई, 10 साल यहाँ पर समय का कोई मैटर नहीं है, कई वर्षों के कई जन्मों का भी दूर हो जाता है। यहाँ तो कई पिछले जन्मों के सारे कर्मों को काट दिया जाता है। 10 साल बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपने भौतिक जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इससे गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए और अपनी आराधना करते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पीके सिंह जी ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरुबन। मैं अनूप जी को इतना ही कहना चाहूंगा, गुरु भाई जी आप मुझे देख सकते हैं, मैं 2005 में HIV पेशेंट था और 2005 जनवरी की बात है, फरवरी में गुरुदेव के बारे में पता चला। मई में मेरा गुरुदेव से अपॉइंटमेंट हुआ था गुरुदेव के दर्शन के लिए। मैं जोधपुर गया, जोधपुर गुरुदेव नहीं मिले तो बीकानेर गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2005 8 मई की बात। जब मैं गुरुदेव का दर्शन किया वहां 25-30 लोग थे, गुरुदेव ने ध्यान करवाया। कि उसी दौरान गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि बेटा दवाइयां भी खाता है क्या? बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ। गुरुदेव अगले ही क्षण बोले कि दवाइयां छोड़ दे। आप सोच सकते हैं कि उस समय मैं काफी कमजोर था। मुझे जो भी व्यक्ति लेकर गया था मुझे सपोर्ट करके लेकर गया था, और मेरे गुरु का आदेश अगर हुआ कि दवाइयां छोड़ दे, गुरु भाई जी वो दिन 2005 8 मई का, आज 2022 है। जो मैं दवा छोड़ा हूं आज बीमारी के नाम पर, आज तक एक टैबलेट नहीं खाया। और मैं लेकिन गुरु भाई गुरुदेव मैं किसके आदेश पे छोड़ूं? गुरुदेव के आदेश से प्रार्थना कीजिए गुरु भाई। अभी रामलाल जी ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है कि देखिए आपकी अगर इच्छा हो रही है तो आप दवाइयां खाते रहिए, आपकी इच्छा नहीं हो रही है दवाइयां छोड़ दीजिए। नहीं, जब आराम मिलने लगेगा तो हम दवाई अपने आप छोड़ देंगे, आराम जब मिलना चाहिए ना। वही तो संदेह हमारा काम नहीं करता ना।
अगर आपको गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो फिर आराम मिलेगा। कहीं न कहीं संदेश हमारा वही गड़बड़ करता है गुरु भाई जी, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, संजीवनी मंत्र है, ये प्राण निकलने नहीं देता, फिर एक कष्ट को काट लेता है। लेकिन गुरुदेव ये भी तो कहते हैं कि दवा भी खाओ और नाम जप भी करो, अंदर वाला डॉक्टर अंदर हाँ, काम तो करे, जब बाहर दवा वाला गुरुदेव बाहर। खाए हैं खाने के लिए तो फिर खाते रहिए, फिर क्यों क्वेश्चन करते हैं कि आप दवा छोड़ दूं क्या? फिर खाते नहीं, रहिए, कब छूटेगा ये कैसे पता चलेगा? छूट जाएगी। जब गुरुदेव की अच्छा, इच्छा गुरु होगी, भाई। जब आपकी इच्छा होगी, छूट जाएगी। ठीक है गुरु भाई, ठीक है। खाते रहिए। गुरुदेव ने कभी नहीं मना हाँ, किया कि आप दवा मत खाइए। मेरे लिए उन्होंने गुरुदेव ने बोला कि दवा छोड़ दे, छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया था। और अपनी आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी गुरु भाई। 2 दिन पहले की ठीक है अनुभूति बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं निकला टूर पे, वसूली पे। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे ड्राइवर कार चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और मुझे 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस 2-2.5 घंटे में आज खूब मंत्र जपूंगा, खूब मंत्र जपूंगा। अब जैसे ही मैं मंत्र चालू किया जपना, मैं सो गया और उस सोने के दौरान गुरुदेव ने मुझे कहाँ-कहाँ तंद्रा में घुमाए, कहाँ-कहाँ घुमाए। मेरे दोनों कानों में सीटियां बज रही है, जैसे लग रहा था कि मेरी गाड़ी में नाद पूरे कार में बज रहा था। इतना भयंकर साउंड था गुरुबान, इतना भयंकर साउंड था कि वो 2-2.5 घंटा मैं नींद में ही सोया रहा। गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव जो स्टेशन आना है ना, उस स्टेशन के आने से 10 मिनट पहले मुझे जगा दीजिएगा। और इस दौरान मुझे इतनी जबरदस्त क्रियाएं हुई, इतनी जबरदस्त क्रियाएं हुई कि मैं जब उठा हूं तो एकदम फ्रेश उठा हूं। वो मुझे याद नहीं कि गुरुदेव मुझे कहाँ-कहाँ घुमाए हैं तंद्रा में। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने गुरु के प्रति समर्पण है, गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जपो, नाम ही चाबी है। तो हमें नाम पे ज्यादा फोकस देना है। जिस दिन हम सीरियसली नाम जपेंगे, गुरुदेव बोलते हैं कि ज्यादा समय भी नहीं लगता, क्षण भर की देरी नहीं लगती। उसके लिए भी गुरुदेव बार-बार एक ही उदाहरण देते हैं, राजा जनक का। तो वही हमें भी उस सिस्टम को अपनाना है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं वो अहंकार काम कर वो बाधा डालता है। अब उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे नाम जपना है, गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करनी है। तो देखिए पता नहीं क्या-क्या कराया गुरुदेव ने वो 2-2.5 घंटे। 2-3 टोल नाके आए, मुझे पता नहीं चला कब आए। दीपाराम जी गुरु भाई ने भी हैंडरेज किया है। कहने मतलब है कि समर्पण रखें गुरुदेव के प्रति, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनूप जी गुरु भाई को बोलना चाहता था कि मेरे वाइफ को एक किडनी फेल है, तो डॉक्टर ने एक दवा दे रखी थी, शाम को रोज पीना। उससे पहले भी मैंने बताया था दवाई के बारे में, छोड़ने की बात बता रहे और नहीं छोड़ने की बात भी आज बता रहा हूँ। वो अभी लेटेस्ट हमारे साथ चल रहा है अभी भी। तो वो डॉक्टर ने दवाई दी कि उसको रोज शाम को सोते वक्त पीना है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब हमें गुरुदेव की इस लाइन में आया तो वो भी नाम जप करने लगी और ध्यान करने लगी। पूरे दिन वो याद रखती थी कि शाम को ये दवा पीनी, और शाम को सोते वक्त वो दवाई को पीना भूल जाती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5, पूरे दिन याद रखती थी शाम को दवा पीनी है, फिर भूल जाती थी। तो वो दवा छूट गई और अभी भी तैयार है वो। मेरे छोटे भाई की पत्नी को ये जॉइंटिस हो गया, गठिया इतना जबरदस्त हो गया थी, वो कुछ दवाइयां ले रही थी तो बहुत परेशान हो गया, दिन ब दिन परेशान होते गए। 2 दिन पहले भाई को बोला, मैंने बोला जितनी भी दवाइयां हैं गुरुदेव के सामने रख दो, अपन को दवाई नहीं लेना। तो वो दवाइयां रख दी तो वो ज्यादा जाम हो गई, ज्यादा वीक हो गई। हमने अपनी इच्छा से छोड़ी, वो उसकी इच्छा से नहीं छोड़ी, गुरुदेव की इच्छा से छोड़ी नहीं, इच्छा से छोड़ दी। ज्यादा परेशान हो गया। फिर कल यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर के पास लेके गया। 2 दिन पहले उनकी और रिपोर्टें कराई, फिर दवाई चालू की। आज थोड़ी वो रेवल में है। तो दवाई बता रहा हूँ कि वो गुरुदेव की इच्छा से छूटती है, नहीं तो आप अपनी दवाई लेते रहो, अपना आप भूल जाएंगे आप दवाई लेना। ये बात है। जय गुरुदेव।
दीपाराम भाई, जय गुरुदेव। कोशिश तो रहती है कि दवा ना लेनी पड़े, किसको 100 का दवा खाने का, लेकिन लास्ट में लेनी पड़ जाती है। जैसे बताया ना, कल रात को मैंने गुरुदेव से हठ बोला कि आज मैं नींद की गोली नहीं लूंगा, लेकिन 2 बजे तक नींद नहीं आई, फिर 2 बजे लेना पड़ा मुझे। ये नहीं, आप अभी तो लेते रहिए। जिस दिन आपको ये प्रेरणा हो जाएगी, मंत्र जप करते रहिए, अपना आप जब सोएंगे ना, सोते समय आप भूल जाएंगे गोली लेना और नींद आ जाएंगे, और सुबह तक खुलेगी नहीं टाइम से वो नींद। मैं बता रहा हूँ क्यों, कि हमारा रोज याद रखते थे शाम को गोली लेनी है, वो दवा लेनी है, लेकिन शाम को जब सोने का टाइम होता है उससे 2 घंटा पहले भूल जाते, वो दिमाग में नहीं आती। सुबह आती थी उठने के बाद दिमाग में कि वो रात को दवाई नहीं ली। तो यह नींद की गोलियां का तो इससे पहले भी अपने सेशन में बहुत सारी बातें हुई, और बहुत गुरु भाई बहन तैयार भी हो गए। अब मेरे छोटे भाई की पत्नी को ज्वाइंट का इतना पेन है, जिसकी कुछ मैं क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में। 2-3 बार तो गुरुदेव के सामने रो गया, लेकिन अब क्या है उनका, अच्छा वो अब हम जो मंत्र जप कर रहे हैं हम तो बराबर कर रहे हैं, ध्यान भी बराबर कर रहे हैं। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनका मंत्र जब सही हो रहा नहीं हो रहा, जब भी वो उठते तो जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव बोलते हैं, और वो ध्यान में गुरुदेव बोलते हैं कि मंत्र जप करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये लेटेस्ट है, कल हम लॉन्ग टूर करके आए थे, तो गाड़ी में तो वो भी परेशान हुई थी, और मेरा भाई भी था, वो भी परेशान हुआ। अच्छा, भाई क्या करता, घर में रोटी बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब छोटा भाई कर रहा। 2 छोटे बच्चे, उनका टिफिन बनाना, खाना बनाना, उसका किचन में कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं। तो कल हम वो ट्रैवलिंग करके आए थे, और सुबह क्या करता मेरा भाई, पहले उठ के उन्होंने फ्रेश होके स्नान विनान करके ध्यान करके फिर उसको गर्म पानी ले जाके साथ सामने रखता, पलंग के सामने, फिर उसको उठाता, उठो आप गर्म पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर उनकी सेवा चाकरी करता। आज सुबह छोटा भाई मेरे को भी बता रहा है कि गुरुदेव से मैं बैठा ध्यान में, तो गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव रोज मैं इसको उठाता हूँ, लेकिन आज मैं अगर ध्यान में उठूं तो ये उठी हुई मिलनी चाहिए, पलंग पे नहीं मिलनी चाहिए। वो 15 मिनट का ध्यान करके भाई उठा, 15 मिनट का ध्यान करके भाई उठा, उठ के देखा, अंदर जाके रूम में जाके देखा तो रूम में नहीं है, उन्होंने बाथरूम में बैठी। आज पहली बार बहुत दिन के बाद, और अभी दवाई चल रही है उनको 3 हॉस्पिटल की। अभी गुरु इच्छा है। और ये जॉइंटिस का जो तकलीफ है, ये गठिया की तकलीफ ऐसी है कि ऐसा कोई दुनिया में एलोपैथी हो या अपना आयुर्वेदा हो या नेचुरोपैथी हो, कहीं पे भी इसका इलाज नहीं है सिवाय गुरुदेव की। अब रिक्वेस्ट लेके बैठे हम तो गुरुदेव के सामने, एक आप ही मालिक है। और वो छोटा भाई बोल रहा है मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा है। अभी अभी जब से वो खेचरी मुद्रा की बात चली, तो वो छोटा भाई बोल रहा है 2-3 बार मेरे को भी अंदर मीठा मीठा लगा ध्यान में। अरे भाई, मीठा मीठा लगा तो ध्यान दिया ही नहीं। अब जब आप बात कर रहे हो तो वो भी बोल रहा है कभी ध्यान नहीं लगा। अरे तो कोई योगी क्रिया नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं है। अब 3 बार उसको मीठा मीठा लगा बोले तो क्या लगा, और वो भी जीभ पे नहीं, गले में, और वो गले में ही होता है। तो छोटे बेटे, मेरा बड़ा बेटा, उसको 1-2 बार उसने मेरे को बताया जरूर था कि ध्यान में बैठता हूं तो अंदर मेरे को कुछ खारा खारा लग रहा। मंत्र जप भैया सघन कीजिए, आप मंत्र जप कीजिए, शाम को सोते ना, सोते सोते जब तक नींद नहीं आती वो मंत्र चलना चाहिए। अब मेरे को तो ये कान में क्या बोलते हैं, आवाज भी बहुत तेज आती नाद की, और फिर भी मैं तो मंत्र जप करते रहता हूँ। सुबह उठता तो भी पहला मंत्र जप ही निकलता मुंह से, रात को भी उठता है तो मंत्र जप ही निकलता है। और जब सात को जब तक नींद नहीं आती है, नींद तो सोते ही आ जाती है, हमारे नींद की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं संडे के दिन हमको 2 घंटे का अगर टाइम मिल जाता है सोने के लिए, हमें बड़ी खुशी होती है कि आज संडे को 2 घंटे हम सोए। ऐसा हम जोश से बोलते हैं, आज 2 घंटे दिन में सोए। शाम को सोते ही नींद आ जाती है, चाहे 9 बजो, 10 बजो, 11 बजो, सोते ही नींद आ जाती है। गुरु भाई, लेकिन जब हाँ, चौथमल जी भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है, उनको भी ले लेते हैं। आप बने रहिए गुरु भाई। चौथमल जी भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अनूप जी गुरु भाई, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे रामलाल जी गुरु भाई ने और सभी पीके सिंह जी ने सबने बहुत अच्छा आपको एक सजेस्ट किया है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ गुरु भाई, आपका जो बैंक का कार्य है उसमें आपको काफी एकाग्रता रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है बैंक में जो काफी प्रेशर रहता है, तो वो आपको एक मेंटली टेंशन या तनाव जो रहने के कारण आपको नींद वगैरह नहीं आना, जो भी है डिप्रेशन है, वो स्थितियां बनी हुई है, ठीक है ना। तो गुरु भाई, इसमें आपको जो आप समझ रहे हो कि भाई दवा कैसे छूटे या किस तरह से, तो मेन चीज मैं आपको बताऊं कि जो दवा छूटना, दवा लेने का जो कारण है नींद नहीं आने का, जैसे आप लेते हो नींद के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान आप मेरी बात सुन लीजिए गुरु भाई, फिर आप बाद में थोड़ा सा फिर आप बताएं। जैसे आपको नींद नहीं आ रही और इसलिए आप गोली ले रहे हो,
लेकिन यदि आप ध्यान करते हो, नाम जप करते हो और आपको नींद आ जाती है, फिर आपको गोली लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसे मैं आपको बताऊं कि मेरे जो धर्म पत्नी है उसको सोराइसिस है, और सोराइसिस ऐसा बीमारी होती है जिसमें आदमी पूरी तरह पागल हो जाता है एक तरह से। सोराइसिस चर्म रोग होता है, खुजली चलना और मेंटल डिस्टर्ब होना, और वो भी लगभग 45-50 साल से मान के चलो आप। जब से उस संभाला तब से सोराइसिस है। चर्म रोग ऐसा रोग होता है जिसमें आदमी पागल तक हो जाता है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, गुरु भाई गुरुदेव का इतना समर्पण है उनका गुरुदेव के प्रति, वो ये मानती है कि गुरुदेव ने उनको कई बार कहा है कि आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने काफी स्टेरॉइड ले लिया है, और आप एक गोली भी लेते हैं तो आपको वो जहर का काम करती है। अब ये सब्जेक्ट तो रहा गुरु भाई उनका, लेकिन हमारा जो समर्पण है, हमारा जो गुरुदेव के प्रति सरेंडरनेस है, दूसरा हमारा जो नाम जप है, यदि आप जितना नाम जपेंगे और जितना गुरुदेव के प्रति समर्पित रहेंगे, तो जो गोलियां लेने का कारण है वो कारण ही खत्म हो जाएगा। आपको स्वतः नींद आने लग जाएगी। इनके साथ ऐसा ही होता है गुरु भाई। ये क्या करती है, जब भी टेंशन होता है, परेशानी होती है, तो गुरुदेव की कृपा से इनको नींद आ जाती है, याद ही नहीं रहता क्या हो रहा है। दिन में 11 बजे 10 बजे नींद आने लग जाती है। यानी जो काम गोली का होना चाहिए वो साधना के द्वारा हो रहा है, उस मंत्र जप और ध्यान से हो रहा है। गुरुदेव कहता है ना कि राम के नाम में नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स, यानी बिना दवा के। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर है, तो फिर वो गोली दवाई भी भीतर है, वो अमृत भी भीतर है। हमें उस चीज को समझना, एक्सेप्ट करना है। और जिस दिन आपके भीतर ये चीज आ जाएगी गुरु भाई, पूरा जो गुरु तत्व आपके भीतर, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे दवा नहीं लेनी है। तो जब तक आपको ये भीतर से नहीं होता, तब तक किंचित मात्र, जैसे 100 से लेके 1 0 तक, यानी 99 98 इस तरह से आते आते 1 तक जब आ जाएगा आपकी स्थिति, तो आप स्वतः ही वो जो आपकी गोलियां है उसकी उपयोगिता अपने आप खत्म हो जाएगी। उपयोगिता हास नियम लागू हो जाएगा वहां पर। तो मैं ये कहूंगा कि जब तक आपको लगता है, जब तक समर्पित, आपके समर्पण जितना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि समर्पण का तात्पर्य एक बार ढोक दे लेने से नहीं होता है। भीतर से जैसे जैसे हमारे भीतर बदलाव आता है, जो हमारे साधना के अनुभव होते हैं, जो हमारे साथ घटनाएं घटती है, गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक साधना करता है, कोई काम, कोई घटना ऐसी हो जाती है, फिर सोचता है कि लफड़ा जरूर कुछ ना कुछ है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर है। और ऐसे कई उदाहरण इस सेशन में भी आप देखते हैं। तो गुरु भाई आप दृष्टा भाव से देखें, अपने आप को देखें, अपनी साधना को देखें, और मंत्र को सघन करें। और सघन से तात्पर्य ये नहीं कि हम जबरदस्त या गुस्से से, बड़े प्रेम से, आनंद के साथ आप जपें। आपके भीतर जितना कॉन्फिडेंस आएगा, वो जो मेंटल टेंशन से होने वाली और भी जो आपके साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे चले जाएंगे। आपका भय खत्म हो जाएगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। आप जो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो चीजें, वो स्थितियां गुरुदेव स्वतः अपने आप ला देंगे। तो आप जो है जितना हो सके गुरुदेव के फोटो से बात करें, गुरुदेव के स्पीच को सुने, आपको उन स्पीच में वो जवाब मिलेंगे जो आप चाहते हैं। यानी हर लाइन का जवाब हर साधक के लिए भिन्न होता है, अलग अर्थ लेके आता है गुरुदेव का जो भी वाक्य है। तो गुरु भाई ये जो गुरुदेव का जो मंत्र या स्पीच है, उस स्पीच को आप जितना सघन सुनेंगे और मंत्र को जितना जपेंगे, उसमें से आपको जो अमृत निकलेगा, वो अमृत ही आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो मैं इतना गुरु कहूंगा भाई, गुरु जी। बस मैं सोने जाता हूँ तो मंत्र जब एकदम जैसे बंद हो जाता है, तब जपा नहीं जाता है। बैठ के जपूंगा और बॉडी हिलेगी तब जप पाऊंगा। बॉडी हिलनी जरूरी है, अगर बॉडी हिलना बंद कर दिया तब बंद हो जाएगा। जितने देर मंत्र जपूंगा बॉडी हिलेगी। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई। ये हमारे, देखिए मैं आपको एक लाइन और बोलता हूँ कि हमारे जो बीमारियां है या हमारे जो व्यवहार है ना, ये हमारे प्रारब्ध है, ये बीमारी नहीं है। ये टेंशन है, ये बीमारी, ये हमारे प्रारब्ध के रिपोर्ट है, हमारा पोर्टफोलियो है। और इस पोर्टफोलियो में जो जो हमारी निकलती है ना, गुरुदेव जैसे जैसे देखते हैं, तो जो अनिवार्य होता है उसको पहले ठीक करते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों का पोर्टफोलियो गुरुदेव देखते ही, मातृशक्ति उसको देखती है और उनको देख एक करके ठीक करती है। जो आवश्यक है उसको पहले करती है, जो बाद में लंबे टाइम तक होना है उसको बाद में करती है। तो आप तो समर्पण रखिए गुरुदेव के प्रति और पूर्ण विश्वास रखिए। परमपिता परमेश्वर है, ये कल के अवतार है, इन्होंने कहा है कि मैं प्रकृति को बदल सकता हूँ, लेकिन आप समझदार होना पड़ेगा। बस गुरु भाई मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत जय। ठीक है, जय गुरुदेव।
नवीन जी आपका माइक बंद है। जय गुरुदेव। एक मनोहर जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं नई आईडी से, अगर आना चाहे तो मंच उनका स्वागत करता है। नहीं तो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई आवाज नहीं कृपया आती आए। गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव। आ रही है? जय गुरुदेव। जी आ रही जी आ रही है। आ रही है। हाँ, मनोहर जी गुरु भाई है नए आईडी से, अगर कुछ कहना चाहे तो मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? मैं मेड़ता सिटी से हूँ दीदी। जी जी जी। गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई, थोड़ा सा बताएं। 1.5 साल से हूँ मैं तो गुरुदेव से। जी जी। आवाज कट रहा है आपका थोड़ा। नेटवर्क इशू होगा। आप बोलिए गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। चलो हिंगू जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो।